नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मेरे साथ हैं हमारे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पूजा पाठ में कैसे कपड़े देवताओं का क्रोध बढ़ाएंगे? पूजा पाठ में कैसे कपड़े पूजा का फल नहीं दिलाएंगे? जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं पूजा से जुड़े कपड़ों की। अगर आप हर रोज पूजा करते हैं और आपका मन पूजा से नहीं लगता है तो आपको लगता है कि पूजा का फल आपको पूरा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। आज पूजा में गलत कपड़े पहन रहे हैं, गलत कपड़ों का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, आपकी इन गलतियों को ठीक करके सही राह दिखाएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो पंडित जी, हमारे शास्त्रों में पूजा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और यही वजह है कि आज हम लोग अपने दर्शकों के उनके नियम से जुड़ी, कपड़ों से जुड़ी चीज़ें बताएंगे। हालांकि जो कालचक्र के दर्शक हैं, मुझे लगता है बहुत कुछ जानकारी उनको होगी, क्योंकि अगर आप पंडित जी को भी देख लें तो ये समझ जाएंगे कि कौन से दिन कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे खास ध्यान रखना चाहिए। तो आज पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यही बताएं, पूजा तो करते हैं लेकिन उसके महत्व को भी समझें और पूजा करते समय किन कपड़ों को पहनकर करें, किन कपड़ों को ना पहने, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसको ना पहने वो आप बताएं। देखिए, पहली बात तो पूजा क्या है? जब संसार से मन हटकर भगवान में मन तन्मय हो जाए, चाहे 1 मिनट के लिए, वही पूजा है जी। पूजा का एक दूसरा नाम भी है उपासना। उपासना संस्कृत के उपविश आसन के नाम से जाना जाता है। उपविश आसन जी। मतलब नजदीक होना, तन्मय होना, तल्लीन होना, ये उपासना का शाब्दिक अर्थ है। किसके तल्लीन होना, किसके सन्निकट होना? ईश्वर के सन्निकट होना, ईश्वर के नजदीक होना, ईश्वर के नजदीक होने का प्रयास करना, ये है उपासना जी। और पूजा है इस माया रूपी नश्वर संसार से आसक्ति को समेटकर शाश्वत सुख देने वाले ईश्वर में अपने मन को लगा देना, वो पूजा है जी। हमारे यहाँ 18 महापुराण हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व-त्रयम व-चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। इन 18 महापुराणों में एक वराह पुराण भी है। वराह पुराण में 217 अध्याय हैं और लगभग 10,000 श्लोक हैं, जिनमें भगवान वराह के धर्मोपदेश कथाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं उपदेशों में पूजा से जुड़े कुछ जरूरी नियम भी हैं, जहां भगवान वराह ने पूजा में कैसे और किस रंग के कपड़े पहने, इसके बारे में बताया है। पूजा में नीले रंग, भूरे रंग और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये तीनों रंग शनि और राहु के हैं। शनि और राहु के रंग का कपड़ा पहनना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। ये दोनों ही रंग पूजा के लिए अशुभ और अमंगलकारी हैं। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो काले रंग को निराशा का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए शादी आदि शुभ कार्यों में लाल, पीले और गुलाबी रंगों का ज्यादा महत्व होता है। जब नीले, भूरे और काले रंगों की मनाही करते हैं तो उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। काला रंग निराशा का प्रतीक है। ऐसी भावनाओं को शुभ कार्यों में नहीं आने देना चाहिए। देखिए, मैं सभी अपने दर्शकों से कहता हूं कि आपका ड्रेस और एड्रेस, ये दोनों बहुत महत्व रखता है। अगर आप जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं तो आप अपना 2 चीज़ ठीक कर लीजिए, ड्रेस और एड्रेस। ड्रेस का मतलब खान पान तो आप अपने रुचि के अनुसार करिए,
लेकिन कपड़ा आप दूसरों के रुचि के अनुसार पहनिए। दूसरों को आपका क्या कपड़ा अच्छा लगता है वो आपको पहनना चाहिए। अगर इस जगह आप अहंकार दिखाएंगे कि दुनिया गई भाड़ में, मुझे जो पहनना है वो पहनूंगा, तो आप भी भाड़ में जाएंगे। दुनिया भाड़ में जाए या ना जाए, आप भाड़ में जरूर जाएंगे। इसलिए स्वरुचि का भोजन और पर रुचि का वस्त्र हमें धारण करना चाहिए, जो दूसरों को सुहाना लगे, दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों को आकर्षित करे, ऐसा ही वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ड्रेस और एड्रेस ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। आपके परिवेश का बहुत बड़ा समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर, आपके सन्निकट रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अशुभ भूषण, अशुभ वस्त्र धारण करके अगर आप समझें कि हम कीर्तिवान हो जाएंगे, हम यशस्वी हो जाएंगे, हम मेधावी हो जाएंगे, तो ये असंभव है। इसलिए वस्त्रों की अपनी एक मर्यादा है और कौन सा वस्त्र कब कैसे धारण करना चाहिए उसकी भी अपनी एक मर्यादा है। अघोर पंथ की साधना करने वाले, वाम मार्ग की साधना करने वाले अगर काला कपड़ा पहने तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनका काम ही तामसी है, उनकी पूजा ही तामसी है। लेकिन अगर आप सतोगुण में आस्था रखते हैं, ध्यान भजन सेवा में आपकी अनुरक्ति है, तो फिर आपको काला रंग, भूरा रंग और नीला रंग नहीं धारण करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी तरह से मन में समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वही हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, अरविंद कौर मुंबई से। अरविंद, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो, चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं हरलीन मुंबई से बात कर रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? मेरे दो प्रश्न है। हरलीन। अच्छा, हरलीन, बोलो। मेरे दो प्रश्न है। पहला मेरे अपने बारे में। मेरा जन्म साल 2008 है। मैं अभी 10वीं में हूँ गुरुजी, तो मुझे किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए? और मेरा दूसरा प्रश्न मेरे बड़े भाई के बारे में कि उसका भाग्योदय कब होगा और उनका जीवन कैसा रहेगा? हरलीन, देखो बेटा, ऐसा है, आपको MBA करना चाहिए, BBA करना चाहिए, MBA करना चाहिए। मैनेजमेंट में आप बहुत कुशलतापूर्वक मतलब कि अपने जीवन का निर्वाह कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि 12th के बाद आपको BBA करके और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कैट क्वालिफाई करके आपको MBA करना चाहिए। आपके अंदर टैलेंट बहुत है। इस टैलेंट का पूरा सदुपयोग अभी से शुरू कर दीजिए और मन लगा करके और अपना एक टारगेट बना लीजिए कि हमें कैट के थ्रू MBA करना है। अगर ये आपका टारगेट हो गया और ऐसा करने में आप कामयाब हो गई, तो आप मान लीजिएगा कि आपकी पीढ़ियां आराम के साथ, ऐश के साथ जीवन व्यतीत करेंगी। जहाँ तक हरलीन आपने अपने बड़े भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उनके बारे में मैं बता दूं कि उनका भाग्य का स्वामी चंद्रमा है। मंगल और चंद्रमा परस्पर सप्तम हैं। अभी इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है बेटा। अभी इनको बहुत स्ट्रगल की लाइफ जीनी पड़ रही है। लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि 28 अप्रैल के बाद इनका समय ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपका पूजा में पूरा ध्यान लगे, पूजा का पूरा फल मिले, मन शांत रहे और पॉजिटिव रहे। इसके लिए आपको पूजा करते समय किन रंग के कपड़े पहनने चाहिए ये जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो आपने बताया, और ये मुझे लगता है काले कलर का हर कोई मना करता है कि शुभ काम में नहीं पहनना चाहिए। तो 3 कलर तो आपने बता दिए जो नहीं पहनना चाहिए, और कौन से कलर पहने जिससे पॉजिटिविटी आए आपकी लाइफ में भी और पूजा करते वक्त उसका फल मिले। देखो, ऐसा है, पूजा करते समय पीला या केसरिया रंग का कपड़ा पहनना सबसे शुभ होता है। पीला रंग देवताओं के गुरु बृहस्पति से संबंधित है। गुरु ग्रह जो है धर्म और अध्यात्म का प्रतीक है, अध्यात्म का कारक ग्रह है। पूजा में पीले रंग के कपड़े या बसंती रंग के कपड़े पहनने से मन स्थिर रहता है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। वहीं केसरिया और पीले रंग को अग्नि का प्रतीक माना जाता है।
इसको धारण करने से भी मन में उत्साह में वृद्धि होती है। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि वस्त्र के साथ साथ मन के भी पवित्र होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बात देख लीजिए, रामलीला और नौटंकी अगर कभी आपने देखा होगा तो उसमें मतलब कि साधु का रोल करने वाले ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो पूरा दाढ़ी जटा जूट लगा करके और पीला कपड़ा पहन करके और साधु का ऐसा रोल करेंगे कि आपको लगेगा कि जैसे ये सचमुच में साधु हैं। लेकिन जब वो पर्दे के पीछे जाएंगे और अपना मेकअप उतारेंगे तो फिर वो अपने असली रूप में होते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है पूजा पाठ से, कोई मतलब नहीं है धर्म कर्म से। उनका एक स्वांग था, स्वांग उन्होंने अपना निभा दिया, बस बात खत्म हो गई। तो वस्त्र ही अच्छे नहीं पहनने चाहिए, विचार भी अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि कालनेमी जो था रावण का सचिव, उसने भी तो जेठुआ महावीर पर जा करके पीले रंग का भगवा कपड़ा पहन करके और रामायण की कथा कह रहा था। तभी तो हनुमान जी जैसे भक्त उसको देख करके रास्ते में रुक गए और प्रणाम किए, 2 मिनट तक कथा भी सुने। लेकिन जब उसने कथा में कहा कि होय महारण रावण रामू, जीते ही रामन संशय यामू, जब उसने पहले कहा कि होय महारण रावण रामू, तो हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है भाई, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हैं। तो उनके मन में खटका कि अगर ये भगवत भक्त होता तो पहले राम का नाम लेता, ये रावण का नाम पहले क्यों ले रहा है, कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं ज़रा जल पी करके आता हूँ। तो बगल में एक छोटा सा सरोवर था, उसमें जा कर के हनुमान जी ने प्रवेश किया जल लेने के लिए। तब तक एक मकरी उसमें रहती थी, लात लाग मकरी अकुलानी। वो मकरी जो है व्याकुल हो गई हनुमान जी के स्पर्श से और तुरंत एक सुंदरी अप्सरा का रूप धारण करके वो हनुमान जी के सामने प्रकट हो गई। और उसने कहा मुनि न होई यह निश्चर घोरा, हे हनुमान ये मुनि नहीं है, ये निश्चर है, घनघोर निश्चर है, ये तुम्हारे समय को बर्बाद करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। हनुमान जी समझ गए और उसको श्राप था कि जब त्रेता में हनुमान जी के पैरों का स्पर्श तुम्हारे शरीर से होगा तब तुम्हें इस मकरी देह से मुक्ति मिलेगी और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुनः अप्सराओं में जाकर के तुम सम्मिलित हो जाओगी। तो हनुमान जी विनम्रता के साथ गए और कालनेम से कहे कि आपका कथा तो मैंने सुन लिया, अब आप कुछ गुरुदक्षिणा ले लीजिए। और गुरुदक्षिणा के नाम पर 1 लात मारा और वो कालनेम जो है सीधे परलोक सिधारा। ये बात अलग है कि हनुमान जी के भी हाथ से मरने पर उसको उत्तम गति मिली, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी चोला, मन भी रंगा होना चाहिए कपड़े के साथ साथ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कपड़ा पहनने से बात नहीं बनेगी, कपड़े के साथ साथ मन को भी रंगना पड़ेगा। हमारे यहाँ देहातों में कहावत है मन न रंगाए रंगाए जोगी चोला, केवल चोला रंगाने से कुछ नहीं होगा, मन को भी रंगाना पड़ेगा। तो मन जब रंग जाएगा तो अपने आप काले नीले और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे, कदापि नहीं पहनेंगे। पूरे त्रैलोक्य की लक्ष्मी आपको दे दी जाए, लेकिन अगर आपके अंदर भगवत भक्ति है तो आप काला नीला कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। चाहे पूरे त्रैलोक्य की लक्ष्मी आपको दे दी जाए तब भी आप उसे एक क्षण के लिए धारण नहीं करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं जयपुर से, महादेव। महादेव आप अपने सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए महादेव जी। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी। महादेव बोल रहा हूँ जी। मेरी उम्र 60 साल है। जी। मैं पंडित जी 5-7 साल से बहुत परेशान हो रहा हूँ। फिर से एक बार अपना प्रश्न करिए महादेव जी। मैं क्या जयपुर से बोल रहा हूँ सर पंडित जी, मैं 5 साल से बहुत परेशान हो रहा हूँ। 2 बार मकान बनाया, 2 बार मकान बिक गया।
ठीक है, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया और आपने ये कहा है कि पिछले 5 सालों से आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। तो मैं बताऊं आपको कि आपका द्वितीय और सप्तमेश बुध और शनि है। बुध और शनि का इत्तिसाल हो रहा है। आप बिल्कुल मत घबराइए। ज़्यादा से ज़्यादा 29 फरवरी के बाद फिर से एक बार आपका समय ठीक होगा और आपका जब आप समय ठीक होगा तो ठीक ही रहेगा। आपको अगर एक काम मैं बताऊं, ये काम आप कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपकी परेशानी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप नित्य शाम को पंचमुखी हनुमान का चित्र अपने पूजा स्थान में साउथ फेसिंग लगा करके उनके सामने घी का दिया जलाकर लाल फूलों की माला चढ़ा के और 100 दिन लगातार सायंकाल आप सुंदरकांड का पाठ करिए और लड्डू तुलसी के पत्ते का भोग नित्य लगाइए और वो प्रसाद स्वयं भी पाइए, परिवार के लोगों में भी बांटिए। अगर ये उपाय आपने करना शुरू कर दिया तो 100 दिनों के बाद निश्चित रूप से आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आपकी सारे परेशानियों का अंत होता हुआ दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं एक और हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, एमएन चौहान। एमएन चौहान, आप अपने सवाल पूछिए। जय विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं अपने 2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 91, 10:10 सुबह और दिल्ली। और मेरा नाती है, बड़ी बेटी का बेटा, 11:55 7 जनवरी 2019। तो बेटी का संतान प्राप्ति कब तक होगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? और मेरा जो नाती है वो ऑटिज्म की समस्या है पंडित जी, वो कब तक ठीक हो जाएगा? देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि 29 फरवरी 2024 से लेकर के 29 मार्च 2024 के बीच में आपकी पुत्री के शुभ समाचार मिल जाएंगे। वो गर्भवती हो जाएगी। मेरे देखने के हिसाब से ये लग रहा है। किसी प्रकार के किसी दवा या अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्वाभाविक विलंब है जो ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर कुछ करना चाहती है तो उसे हरिवंश पुराण पढ़ने के लिए बोलिए। हरिवंश पुराण पूरा 1 महीने में पढ़ करके और उसे सोने की अंगूठी के साथ किसी पौराणिक ब्राह्मण को दान कर दे रविवार के दिन, तो इससे तेजस्वी होनहार संतान की प्राप्ति होगी। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है, आपने अपने बेटी के बेटे के बारे में पूछा है, तो देखिए इसके बारे में तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये शनि की दृष्टि से युक्त है। ये ऑटिज्म ऐसा है कि ये पूर्ण रूप में ठीक होने वाला नहीं है और अभी 4 साल का बच्चा है, न ठीक से बोल पाता है, न ठीक से रिएक्शन दे पाता है और न ठीक से मतलब कि सुन पाता है। उसको बुलाइए इधर तो जाएगा उधर, तो ये तो बड़ा कठिन है इसका ठीक होना। इसको ठीक करने के लिए आप दवा, पूजा पाठ या डॉक्टर आपको बताए होंगे कि इसकी फिजियोथेरेपी कराइए, ये कराइए, स्पीच थेरेपी कराइए। ये सब चीज़ें तो आप कराते रहिए, इसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इसे किसी सिद्ध महापुरुष के सामने ले जाइए जिनके दर्शन से, जिनके आँख की दृष्टि इसके ऊपर पड़ने से इसके दुर्भाग्य का नाश हो और ये ठीक हो। ऐसी जगह मैं आपको बताता हूँ, अगर वृंदावन चले जाएं आप और वहाँ 2-3 दिन रुक करके साधु संतों का दर्शन आप भी करें और बच्चे को भी कराएं तो निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ मिल सकता है। वृंदावन में ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो आज भी ईश्वर साक्षात्कार के नज़दीक हैं और वो सामान्य वेश में रहते हैं, उनको लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो वृंदावन में अगर बच्चा जाएगा और 2-3 दिन रहेगा तो निश्चित रूप से दवा आपकी एक तरफ और ये चमत्कार एक तरफ दिखाई देगा। ऐसा आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग पूजा पाठ करते समय बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और बड़ी बात ये है ना कि देखिए, पूजा जब आप करें, पंडित जी ने बताया कि आपको मन भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखना होता है। जब आप मन को पॉजिटिव रखेंगे तभी आपके लिए एकदम कारगर होगा। पंडित जी, आप कई चीज़ें बताते हैं और ये बात तय है कि लोग इग्नोर कर देते हैं।
तो क्या कपड़ों का इतना महत्व हो जाता है? और हमारे अगर सनातन में देखा जाए तो कहा जाता है कि पुरुषों को धोती पहनकर, महिलाओं को साड़ी पहनकर पूजा करना चाहिए। तो क्या वाकई इससे इफेक्ट होता है और क्या रिलेशन है इसका, ये बताएं। शास्त्रों में धोती और साड़ी शब्द का वर्णन नहीं है। शास्त्रों में इस चीज का वर्णन है कि बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए जी। ठीक है। तो अब धोती तो बिना सिली हुई होती है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन समस्या तो आज के दिनांक में ये है कि अगर धोती किसी ने नहीं पहना है, उसके सामने धोती रख दी जाए कि लो धोती पहनो, तो उसको रोना आ जाएगा लेकिन धोती पहनना नहीं आएगा जी। हाँ, पैंट है तो पैंट तो अगर बंदर को भी दे दिया जाए तो वो भी या दोनों हाथ डाल देगा या दोनों पैर डाल देगा, उसके भी समझ में आ जाएगा। लेकिन धोती बांधना जो है बहुत आसान बात नहीं है। जी जी। जहाँ तक साड़ी की बात है तो महिलाएं साड़ी पहने या सूट पहने, हाँ। जो भी कपड़ा पहने उसका मतलब कि जो है परिवेश ठीक हो। अच्छा। और ज़्यादा मतलब कि काले नीले भूरे रंग का ना हो और जो उनके व्यक्तित्व के अनुसार हो। अच्छा। ठीक है, जो उनके व्यक्तित्व के अनुसार हो, जो उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने वाला हो, जो उन्हें मन में शांति प्रदान करने वाला हो, ऐसा वस्त्र धारण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो यही कहा गया है। पंडित जी, लेकिन एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग बहुत बदल गए हैं, मतलब इसको आप बदलाव कहें, पश्चिमी सभ्यता से भी अवेयर में। मंदिरों में कई बार एक बहस छिड़ी हुई रहती है कि नहीं एंट्री मिलना चाहिए। आपने देखा है कुछ ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में जहाँ एंट्री भी अलाउ नहीं है, उस पर भी बहुत विवाद हुआ। लोगों का ये कहना है आजकल जनरेशन का कि कपड़ों से क्या होता है, मन से भगवान से रिलेट करना चाहिए। ये आप देखते एक बहस छिड़ी हुई है देश में। देखो बेटा, क्या है बहस के विषय में तो मैं नहीं जाना चाहता। मेरा काम है ज्योतिष का काम करना। संसार के बहस के विषय में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, उस विषय पर ना मेरा कोई कमेंट है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि कलयुग में क्या होगा। तो उन्होंने लिखा है, शुभ अशुभ भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाएं, ते कलयुग में पूज्य नर पूज्य ते कलयुग माए। कलयुग में जो लोग शुभ अशुभ आवरण धारण करके और भक्षा भक्ष खाते हैं, वही कलयुग में सिद्ध नर माने जाते हैं और वही कलयुग में पूज्य माने जाते हैं। बिल्कुल। शुभ अशुभ भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाएं, ते कलयुग मह पूज्य नर पूज्य ते कलयुग माए। तो आदमी अपने अपने सुविधा के अनुसार चीजों की परिभाषा बना लेता है जी। आदमी अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने मन को समझाने के लिए या अपने बुद्धि को समझाने के लिए नए नए तर्क गढ़ लेता है। तो कहने का मतलब, पुरुषों की धोती और महिलाओं की साड़ी दोनों ही बिना सिले कपड़े हैं। जब कपड़ों को सिल दिया जाता है तो कहीं न कहीं ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आती है। आजकल लोग जीन्स और पैंट पहन करके ही पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। इससे हमारे शरीर के रक्त प्रवाह पर बुरा असर पड़ता है। धोती बारीक सूती कपड़े से बनी होती है जो कि सुविधाजनक होने के साथ ही हवादार भी होती है। ज्योतिष की दृष्टि से देखो तो जिस कपड़े पर भी सुई का इस्तेमाल होता है उसमें शनि राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में धोती और साड़ी पहनकर पूजा करना शास्त्र सम्मत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैंट शर्ट पहनकर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है ना, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान आपका कुछ नहीं देखते हैं, वो आपका भाव देखते हैं कि आपका भाव कैसा है। लेकिन भाव का निर्माण जो होता है वो आपके भेष से होता है। आपके वेश से भाव का निर्माण होता है। आपका वेश अगर है तो उसी तरह से आपकी मनोवृत्ति भी बनेगी और उसी तरह के ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूजा में गंदे और कटे फटे कपड़े पहनना सही है या गलत? पूजा के दौरान जेब में मोबाइल फोन,
चाबी या वॉलेट होना चाहिए या नहीं, अंधेरे में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को छूना शुभ फल देगा या अशुभ फल, ये तमाम जानकारी देंगे आपको पंडित जी। और आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा में आपको कपड़ों से जुड़े किन 10 नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गलत रंग के कपड़े पहनने से आपकी पूजा निष्फल हो सकती है, भगवान क्रोधित हो सकते हैं, आपको शुभ की जगह अशुभ फल भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आज का कालचक्र आपके लिए देखना बेहद अहम है। जब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे बात कर लेते हैं और आपको और भी अहम जानकारी पंडित जी बताएंगे। तो पूजा में गंदे, फटे, पुराने कपड़ा पहनना कितना गलत है, साथ ही पूजा के दौरान घड़ी, मोबाइल फोन और चाबी अपने पास रखना आपको पूजा का पूरा फल देगा या नहीं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, अगर कोई भी आप साधना शुरू कर रहे हैं तो पहले आपको अपने शरीर से सारी चीज़ों को हटा देना चाहिए, खासकर वो चीज़ें जो धातु की बनी हुई हों। आप अगर अपने शरीर में कोई भी धातु की या वैसी ही चीज़ पहने हुए हैं तो ये ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकती है। कुछ अंग जो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं उनमें पहने जाने वाले आभूषण अपवाद हैं, जैसे कि कानों की बाली, नाक की नथ और रुद्राक्ष पहन करके पूजा करना शुभकारी है। तुलसी की माला पहन करके पूजा शुभकारी है। जो व्यक्ति बिना धुले हुए कपड़े पहनकर, कटे फटे फैशन वाले कपड़े पहनकर जप आदि करते हैं, पूजा करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पाप के भागीदार होते हैं। पूजा में पहने हुए कपड़ों से कभी भी नाक या पसीना नहीं पोंछना चाहिए। इसीलिए हर पूजा करने वाले को अपने पास एक हैंडकरचीफ, एक छोटी रुमाल जरूर रखना चाहिए। पूजा में जो कपड़े आप पहनने वाले हैं उनको साफ रखें। पूजा में आपने जो कपड़े पहने हैं उनको बाकी दिनों में ना पहने। पूजा के कपड़े पहनकर भोजन करना सख्त निषेध है। आपने अगर कुछ खाया है तो कपड़े बदल करके ही पूजा में बैठें। पूजा के कपड़े या तो सूती होने चाहिए या रेशमी होने चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल पूजा में नहीं करना चाहिए। पूजा के दौरान आपको अपने पास मोबाइल नहीं रखना है, चाबी नहीं रखना है, चमड़े का बेल्ट या वॉलेट, पर्स नहीं रखना है। ये बात ध्यान रखिएगा। आज देखते हैं कुछ महिलाएं मंदिरों में भी जाती हैं तो पर्स लटकाए रहती हैं। भाई, मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर पर्स आपकी लेदर की नहीं है, चमड़े की नहीं है, झोला है, तब तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर वो लेदर का है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। उसे लेकर के आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भले आपको कोई ना रोके, लेकिन आपकी आत्मा को आपको रोकना चाहिए। पूजा करते समय आपको घड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। पूजा के कपड़े फटे कटे हुए नहीं होने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब सब चीज़ व्यवस्थित होती है तब कोई एक लक्ष्य में सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है किसी एक चीज़ के करने से पूरा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को बनाते 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 तब एक माला बनती है। एक एक गुड़िया पिरोते 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 तब जा कर के एक माला बनती है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर बढ़िया कपड़ा पहन करके और पूजा करेंगे तो भगवान आकर के, प्रभु श्री राम आपके सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हाँ जो मांगना हो मांग लो। ऐसा नहीं है। ऐसा तब होगा जब आप अपनी छाती पीट कर रोएंगे, प्रभु अब मिल जाओ, अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब आपके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगेगी उनके लिए ना, उसी दिन वो आपको अपना दर्शन दे देंगे और उसी दिन आपका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। जब तक बेचैनी नहीं होगी। हाँ, हमने बहुत पहले
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में पढ़ा है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराण गीता रामायण पढ़ करके कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बड़ी विडंबना की बात है। अक्सर लोगों के मुंह से सुना जाता है कि शास्त्र स्वाध्याय कर लीजिए तो आपको प्रभु मिल जाएंगे, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराण हस्तामलक कर लीजिए तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराण सिर्फ चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। जो हमारे चित्त की वृत्ति जो है वो तामसी और राजस की तरफ जा रही है, वो सात्विक की तरफ हो जाएगी। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद सिर्फ 2 ही चीज से हो सकता है। एक, भगत के दीप प्रेम कर बाती, साधु संग करहु दिन राती। एक तो संतों के आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति हो सकती है। जो भगवान के पार्षद संत हैं, जो सिद्ध संत हैं, उनके आशीर्वाद मात्र से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। गुरुजनों की कृपा से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। और दूसरा, आपकी व्याकुलता, आपकी बेचैनी, आपका लगाव, आपका उनके प्रति समर्पण, ये आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। या स्वयं प्रभु चाहें तो आपको अपना दर्शन दे सकते हैं। जानई सोई जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। अर्थात वो ज्ञान गम्य नहीं है, प्रभु ज्ञान गम्य नहीं है, ईश्वर ज्ञान गम्य नहीं है, ईश्वर भाव गम्य है। और जब आपको वो जनाना चाहेंगे तो जना देंगे, और जब जना देंगे तो आप भी वही हो जाएंगे जो वो हैं। जानई सोई जेहि नेहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तो कहने का आशय ये है कि प्रभु के लिए एक मन में ठसक तो होनी ही चाहिए ना। इसको घमंड नहीं कह सकते हैं। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, ये भाव तो मन में होना चाहिए ना। मैं अविनाशी का बच्चा हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगा, अपने प्रभु के रास्ते से विचलित नहीं होऊंगा। बस मरना तो एक बार है ना, तो मौत को पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। जो होना हो जाए। प्रभु प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है, और सांसारिक जीवन जीना है तो उसके लिए ये सब बातें व्यर्थ की हैं। आप सांसारिक भोगों में लगे रहिए। पशु पक्षी भी सांसारिक भोगों में लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये आपके अंदर भी है, पशुओं के अंदर भी है। ये 4 गुण पशुओं में भी पाए जाते हैं, आप में भी पाए जाते हैं। बस आप में एक चीज ज्यादा है, बुद्धि और विवेक, और पशुओं में वही बुद्धि और विवेक नहीं है। तो अगर आप बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, जिसलिए ये आपको शरीर प्राप्त हुआ है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर इसी 84 लाख योनियों में घूम टहल रहे हैं तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। जैसे जी रहे हैं जीवो, कोई बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे दर्शक प्रीतम दादरा से जुड़ चुके हैं। प्रीतम, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं और अपने दोनों बेटों के बारे में जानना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मेरा जन्म है 23 मार्च 1980, और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, और मैं बिजनेस जो है करना चाहता हूँ, तो किस क्षेत्र में करूँ। और मेरे 2 लड़के हैं। एक है कमल मिश्रा, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 2003, और जन्म है 9:55 पे दिन में, शुक्रवार। और दूसरा बेटा है हमारा कृष्णा मिश्रा, उसका है 1 जुलाई 2008, और जन्म समय है 20:29 और मंगलवार। तो मैं अपने दोनों पुत्रों के बारे में और मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं क्या उपाय करूं, और बिजनेस के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, और दोनों बेटों के लिए क्या करना चाहिए। देखिए प्रीतम मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के आधार पे आपके 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। उस पर बुध, मंगल और सूर्य की दृष्टि है। बुध अस्त है, मंगल अस्त है, सूर्य की एकमेव दृष्टि हो रही है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो प्लाईवुड, सनमाइका, फर्नीचर, इससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पानी, दूध, चांदी
और वस्त्र से भी संबंधित व्यवसाय अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने बड़े बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में बता दूं कि वो 20 साल का हो गया है। उसके विद्या भाव का स्वामी शुक्र और उसके जन्म भाव का स्वामी शनि दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। इसे टेक्निकल पढ़ाई करवाने की कोशिश करिए। तकनीकी शिक्षा से अपनी आजीविका बहुत अच्छी चलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके छोटे बेटे के बारे में ये बताना चाहूँगा कि अभी इसकी उम्र मात्र 15 साल है और ऐसे में इसके विद्या स्थान में चंद्रमा है। पढ़ने लिखने में अच्छा है लेकिन थोड़ा सा चंचल है, तो इसको आप साइंस स्ट्रीम दिलवाइएगा और साइंस स्ट्रीम दिलवा करके अगर ये बहुत अच्छा कर सके तो इसको नीट की परीक्षा दिलवाइएगा डॉक्टर बनने के लिए, और अगर अच्छा बहुत ना कर सके तो इसको बी फार्मा डी फार्मा की पढ़ाई कराइएगा, क्योंकि आगे चल करके ये नौकरी करेगा, व्यवसाय नहीं करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे चर्चा हम करेंगे कि क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए पूजा पाठ के वक्त। और पंडित जी ने कहा कि देखिए सिर्फ यही नहीं है कि आप पूजा पाठ करें, कर्म भी करें, हर चीज का एक बैलेंस होता है। लेकिन उसके पहले एक हमारे दर्शक आगरा से नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आप अपने सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी, मैं नरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ आगरा से। जी, मुझे अपनी बेटी और बेटे के बारे में प्रश्न करना था। मेरी बेटी का नाम है शिवांगी, उसका जन्म हुआ है 30/11/1999 को 12:50 पर, और मेरे बेटे का नाम है धीरेश, उसका जन्म हुआ है 8/3/2002 को प्रातः 10:50 पर। ठीक है। देखिए नरेंद्र जी, आपने अपने पुत्री के बारे में प्रश्न किया है तो मैं बता दूं कि मंगल और बृहस्पति का पंचम नवम इत्थसाल इस बात का संकेत है कि आपकी बिटिया भाग्यशाली है, सुलक्षणा है, भाग्यशाली है, पढ़ने में एवरेज है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन और इसे पढ़ाई में मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे तो अब ये 24 साल की हो गई है, अब हो सकता है कि इसकी पढ़ाई भी बंद हो गई हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 29 फरवरी 2024 के बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो सन 2025-29 मार्च तक इसका सुंदर विवाह हो सकता है और इसके करियर में भी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो ये आपसे बताना चाहूँगा कि इसे आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवाइएगा, आर्किटेक्चर की पढ़ाई करवाइएगा, या फिर इसे मीडिया में, फिल्म में, सीरियल में, ऐसे ग्लैमर की दुनिया में अगर इसको लगाइएगा तो ये वहाँ सफलता प्राप्त करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं और ऐसे में हम सभी को देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। किस देवी देवता की पूजा में कौन से रंग के कपड़े पहने, ये आज जान लेते हैं और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सबको इसके लिए अवेयर होना चाहिए। पंडित जी बताएं। देखिए, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी। सभी देवी देवताओं के अनुरूप ही हमें वस्त्र धारण करना चाहिए जी। जैसे भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा में काले रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने, ये रंग शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान शिव की उपासना में सबसे सुंदर वस्त्र अगर कोई होता है तो सफेद वस्त्र होता है। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करके जो लोग शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव उनकी सद्य मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो उस दिन तो ये रंग, काला रंग आपको बिल्कुल भूल करके भी छूना नहीं चाहिए। शिव पूजन में हरे या सफ़ेद रंग के कपड़े धारण किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ सफ़ेद रंग के ही कपड़े धारण करें। अब रही बात मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना है तो नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का वस्त्र आप धारण करिए। और अगर आप भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, बुधवार के दिन पूजन कर रहे हैं, तो आपको
पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। हरे रंग के कपड़े पहन करके भी बैठना इसमें शुभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन बृहस्पतिवार है। इनके व्रत में पीले रंग के, बसंती रंग के ही कपड़े आपको पहनने चाहिए। इसके अलावा सुनहरा, गुलाबी या नारंगी रंग भी आप धारण कर सकते हैं। शुक्रवार का व्रत या माँ लक्ष्मी की पूजन में आप काले रंग को छोड़कर किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लाल रंग का कपड़ा पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। शनि देव को काला रंग पसंद है, इसलिए इनके पूजन में या शनिवार के व्रत या पूजन में काले रंग के कपड़े पहनकर या हल्के आसमानी रंग के कपड़े पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। उस दिन दोष नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, ये तो तय है कि जब आप पूजा करते हैं तो बहुत ही सच्चे मन से करें। जी हाँ, पूजा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बिल्कुल ना करें। पूजा एक धार्मिक कर्म है जिसे आपको साफ और सच्चे मन से ही करना चाहिए। और अपनी चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि भगवान की कैसी पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह की गई पूजा आपको जरा सा भी शुभ फल नहीं देता है। ये जानते हैं पंडित जी से, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। पंडित जी, सच्चे मन से कहते हैं ना कि कुछ भी पुकारो और कोई भी चीज मांगो पूरा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग करते, पूजा करना भी है लेकिन उससे रिलेट भी नहीं कर पाते, जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए जानना। देखिए, गलत तरीके से कमाए हुए धन से भगवान की सेवा की जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। बहुत स्पष्ट जान लीजिए। अन्नाद भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः। अगर झूठ, बेईमानी, मक्कारी, चोरी, हिंसा से प्राप्त धन से आप चाहते हैं कि भगवान को मैं 56 प्रकार का भोग लगवा दूं, तो भगवान उस 56 प्रकार के भोग पर थूकेंगे भी नहीं। खाने की बात तो बहुत दूर है, स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर है। वृंदावन में एक संत हैं, वो जब कोई रिक्शा वाला आता है उसके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं। ये कथा जो है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बता रहे थे। और वो कहते हैं, दे 1 रुपया दे, 1 रुपया दे। तो रिक्शा वाला कहता है, हम गरीब कहाँ से देंगे 1 रुपया, दे 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 1 रुपया दे। तो 1 रुपया दे देता है। ऐसे दिन भर में वो 10-20 रुपया रिक्शा वालों से केवल लेकर के और अपनी आजीविका चलाते हैं। उनसे 1-2 लोगों ने आग्रह किया कि हम आपको कुछ दे दें। उन्होंने कहा, क्यों, तुम बहुत बड़े आदमी हो क्या? वो मेहनत करके आता है, पसीना बहा के आता है, ईमानदारी से कमाता है, उसका धर खाऊंगा। पता नहीं तुम कहाँ से लूट कर लाए हो, मुझे देकर चले जाओगे। तो कहने का मतलब, धन की शुचिता, धन की पवित्रता जरूर होनी चाहिए। किसी मृत शरीर को छूने के बाद पूजा पाठ नहीं करना चाहिए जब तक स्नान न हो जाए। क्रोध में या दुखी मन से या बेचैन होकर के पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अंधेरे में ईश्वर की प्रतिमा या तस्वीर को छूना सख्त बना है। अंधेरे में पूजा पाठ करना अपराध स्वरूप माना गया है। पूजा भी खाने पीने के बाद बिना कुल्ला किए ईश्वर की आराधना करने से पूजा स्वीकार नहीं होती। दीपक को छूने के बाद बिना हाथ धोए पूजा करना भी निषेध बताया गया है। घर में कलेश हो रहा है तब भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है और उनके सवाल भी सुन लेते हैं। तो आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं पंडित जी, हरियाणा के रहने वाले सुरेश तलवार, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1990 और टाइम है 1:40 दिन में, और दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। सवाल इन्होंने ये पूछा है, मेरी हर नौकरी में कोई ना कोई परेशानी आती है, नई जॉब मिल जाती है लेकिन वहाँ भी परेशानी रहती है। कुल मिलाकर मेरा करियर में ना तो पैसा हो रहा है और ना ही कोई स्थायित्व मिल रहा है, तो इसके लिए कुछ बताएं आप। और दूसरा भी सवाल पूछा है, मेरे घर और ऑफिस में कोई ना कोई बात कोई ना सुनता है, मुझे इग्नोर किया जाता है, इसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, ऐसा है, आपका जन्म सिंह लग्न में और वृषभ राशि में हुआ है। आपके कुंडली के केंद्र में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं। ये एक तरह से अधम योग का निर्माण हुआ है।
अधम योग जब कुंडली में होता है तो आदमी 1 रुपए की मेहनत करता है तो 50 पैसे ही मिलते हैं, 50 पैसे गायब हो जाते हैं। दूसरी बात, आपका जो मतलब कि बुध और शुक्र है, एकादशेश है और दशमेश है, दोनों भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य आपका चमकेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है 25 जनवरी 2024 के बाद जो नौकरी होगी उससे आपकी किस्मत बदलेगी। आप मांगलिक हैं, मंगल आपके कुंडली के 8वें भाव में है और सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति जो बन रही है पंचम नवम की बन रही है। विवाह तो आपका ठीक होगा, लेकिन आपके पत्नी का स्वास्थ्य अक्सर बाधा युक्त रहेगा, अक्सर उनकी सेहत खराब रहेगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका जीवन संयमित हो जाएगा। और हाँ, अगर कुछ कर सकते हैं तो हर महाशिवरात्रि में, जो फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि आती है, उसमें आपको अपने घर में एक मिट्टी का शिवलिंग बनवाकर और उसका रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे भी आपके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये हमारे दर्शक आशुतोष भरतपुर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अपने सवाल पूछिए। पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, मैं आशुतोष भारद्वाज बोल रहा था, जोधपुर राजस्थान से। जी। मेरा जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 जून 1991 सुबह 12:50 AM के ऊपर जोधपुर का है। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मैं पिछले 2 वर्ष से वकालत का काम कर रहा हूँ, मगर अभी तक सफलता नहीं मिली है। मैं जुडिशरी का एग्जाम देना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर, क्या मैं दे सकता हूँ? और मेरी माताजी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मेरी शादी कब तक होगी, इसके बारे में बताइए। अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो प्राइवेट में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपको तो प्रैक्टिस ही करना चाहिए। प्रैक्टिस करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं वकालत की तो ये आपके लिए ठीक है। अभी बुध हस्त है, अभी आप अपनी बात को दमदारी से कह नहीं पाते हैं, अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं है। अगर आप भगवान गणेश की पूजा करना शुरू कर दें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुरू कर दें, तो आपके वकालत में ही 4 चांद लग जाएगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह आपका शीघ्र होने की संभावना है। सन 2025 तक विवाह होने की संभावना ज़्यादा है। माता की सेहत आपके ठीक नहीं रहती है। वो इसलिए नहीं ठीक रहती है कि उनके शरीर में नसों का खिंचाव, शरीर में दर्द की स्थिति हर समय बनी रहती है। अगर वो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की परिक्रमा करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब हमें बताएंगे स्पेशल सेगमेंट की, और उसके बारे में खास हम चर्चा करेंगे। तो आज के स्पेशल सेगमेंट की बात करें तो पीतल के बारे में हम बात करेंगे और अपने दर्शकों को खास कुछ बताएंगे। तो पीतल की बात की जाए तो पंडित जी, इसका क्या कुछ खास उपाय है और इससे क्या कुछ फर्क पड़ता है, ये जरूर बताएं आप दर्शकों को। पीतल के बर्तनों का बहुत बड़ा महत्व है। भाग्योदय के लिए पीतल की कटोरी में चने की दाल भिगोकर रात में अपने सिरहाने रखकर सुबह चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाइए तो चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, 16 बृहस्पतिवार में आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। सौभाग्य बढ़ाने के लिए पीतल के कलश में चने की दाल भरकर किसी विष्णु राम कृष्ण के मंदिर में जाइए और वहां समर्पित करिए। इससे भी आपका दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वैभव लक्ष्मी की पूजा करिए और माँ लक्ष्मी के सामने पीतल के दीपक में घी डालकर ज्योति जलाइए। अपनी तिजोरी में भी पीतल का सामान रखिए। करियर में उछाल लाने के लिए और रिश्तों को मधुर बनाने के लिए पति पत्नी दोनों अपने बेडरूम में पीतल के हाथी का एक जोड़ा रखें। कारोबार में लगातार आपको अगर नुकसान हो रहा है तो पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। परीक्षा में सफलता पाने के लिए और अपने करियर में ऊंचा स्थान पाने के लिए पीतल का बना कछुआ अपने घर में जरूर रखें। पीतल के कलश में रखा जल अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। पीतल पीले रंग के होने से हमारी आँखों के लिए टॉनिक का काम करता है।
रविवार को पीतल के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर कल फिर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए